श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। आज कुछ बात मेरे श्री वृंदावन धाम की, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की और निधिवन राज और श्री बांके बिहारी जी की। श्री धाम वृंदावन सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है, खासकर वैष्णवों के लिए। वृंदावन नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, वृंदा और वन। वृंदा का अर्थ है तुलसी और वन का अर्थ है वन, अतः इसका अर्थ है तुलसी का वन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 1515 ईस्वी में वृंदावन आए थे और श्री भगवान कृष्ण से जुड़े अधिकांश स्थानों की पहचान की। जल्द ही उन स्थानों का पुनर्निर्माण किया गया और पारंपरिक पूजा को पुनर्जीवित किया गया। पुराने जमाने का वृंदावन एक बार फिर सक्रियता और धार्मिक उत्साह से गूंजने लगा। श्री धाम वृंदावन श्री किशोरी जी का निज निवास स्थान है और अखिल ब्रह्मांड में यही एक प्रेम भूमि है। रसिकों, भक्तों, प्रेमियों के लिए इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। सभी की एक ही अभिलाषा और श्री किशोरी जी से प्रार्थना रहती है कि इस धाम का वास मिल जाए, यह ब्रजरज मिल जाए, प्रेम रस की कुछ कणिकाएं मिल जाएं तो जीवन धन्य हो जाए। वृंदावन को वास भलो, जहां पास बहे यमुना पट रानी। जो जन नाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारहु वेद बखान करें, संत मुनि अरु ज्ञानी ध्यानी। यमुना यम दूतन टारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। और ऐसे प्रेमियों की दैनिक दिनचर्या कैसी? गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम। निरखे श्यामा श्याम को, यही हमारो काम। ऐसे प्रेमियों के पास लौकिक दृश्य संपदा न होने पर भी उनकी श्री किशोरी जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना रहती है कि कहीं मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले से लगा न पड़े। जल भोजन की परवाह नहीं, करते व्रत जन्म बिताना पड़े। अभिलाष नहीं सुख की कुछ भी, दुख नित्य नवीन उठाना पड़े। ब्रज भूमि के बाहर किंतु प्रभो, कभी भूल कर भी ना जाना पड़े। और ऐसे श्री धाम वृंदावन में स्थित है मेरे श्री श्यामा श्याम का नित्य विहार स्थल श्री निधिवन राज। यह मेरी स्वामिनी श्री किशोरी जी का निज महल है। सत्य कहूं तो यही इस दास की जीवन आश्रय स्थली। गोस्वामी जी और यहाँ के प्रकर भी बड़ा नेह रखते हैं। यहाँ लाता पता के रूप में विराजी सखियों का इतना नेह प्रेम है कि क्या कहूं। उनसे मिले बहुत अधिक दिन हो जाएं तो जाने पर शिखा को पकड़ लेती हैं और नेह प्रेम रस से भर देती हैं। स्वामी जी की इतनी कृपा कि कोई शब्द ही नहीं। निधिवन को श्री धाम वृंदावन के रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। पहले यह एक घना जंगल था, अभी भी इसमें काफी वृक्ष हैं जिसमें हरे भरे पेड़, लता पता आदि हैं। निधिवन अद्भुत लता पताओं से सुशोभित है। यहाँ के तरुलता सभी दैन्यता की प्रतिमूर्ति की तरह पृथ्वी की ओर झुके हुए। आश्चर्यजनक बात यह है कि पेड़ों के तने बिल्कुल खोखले हैं और जमीन बिल्कुल सूखी, लेकिन पेड़ साल भर हरे पत्तों से भरा रहता है। सभी पेड़ जमीन की ओर झुकने की स्थिति में है। रसिकों, भक्तों की आम धारणा यह है कि यह लता पता वृक्ष न होकर श्री युगल किशोर की परम प्रिय गोपीजन हैं जो उनके सानिध्य के लिए यह रूप धारण किए हुए हैं। यही कारण है कि इनके पत्तों को व टहनी को तोड़ना भगवत अपराध माना जाता है और इन लता पता वृक्षों से जो पात स्वतः भी झड़ते हैं उन्हें वहीं निधिवन में ही गड्ढा खोदकर
समाधि दे दी जाती है। परिसर में प्रत्येक वृक्ष जोड़े में पाया जाता है, जो गोपी और कृष्ण की जोड़ी को दर्शाता है। रात्रि में यह प्राकृतिक प्रतीत होने वाला निधिवन अप्राकृतिक हो जाता है। यहाँ के सभी लता पता वृक्ष आदि रासलीला में प्रवेश करने के लिए अपना चिन्मय गोपी स्वरूप धारण कर लेते हैं। दिन में यहाँ कितने ही पशु पक्षी और सैकड़ों की संख्या में वानर मिलते हैं, किंतु जैसे जैसे रात्रि का अंधकार श्री निधिवन राज को अपने आगोश में लेने लगता है, सब स्वतः ही श्री निधिवन राज की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। यह बड़ा अद्भुत दृश्य होता है। गोस्वामी जी और श्री निधिवन राज के सेवक गण भी बाहरी द्वार पर भी ताला लगाकर चले जाते हैं। श्री निधिवन राज में 6 प्रमुख स्थल हैं। श्री ललिता कुंड, जो श्री श्याम सुंदर द्वारा गोपियों की तृषा मिटाने के लिए बनाया गया। फिर श्री बांकी बिहारी जी की प्राकट स्थली। इसके बाद श्री रंग महल, जहाँ श्री युगल किशोर के लिए चंदन के पलंग पर फूलों की सेज सजाई जाती है। कक्ष में पानी से भरा एक पात्र, भोग के लिए लड्डू, नीम की दातून और पान, और श्री जी के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। प्रातः श्री रंग महल का द्वार खुलने पर प्रतीत होता है कि मानो रात्रि में श्री युगल किशोर ने सेज पर विश्राम किया हो, जल ग्रहण किया हो, लड्डू का भोग लगाया हो, दातून भी की हो और पान को भी अपने अधरामत से अभिषेक किया हो। श्री जी भी अपने साथ श्रृंगार को भक्तों के सुख के लिए ग्रहण करती हैं, जो शयन आरती के पश्चात रात्रि में कक्ष के द्वार पर ताला लगाते समय उपस्थित हों और फिर प्रातः 5:30 बजे द्वार खुलने के पूर्व जाकर द्वार खुलने के समय उस कक्ष के दर्शन किए हों, वे ही उस परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। श्री रंगमहल के बाद रासमंडल, फिर वंशी चोर श्री राधा रानी का श्री ललिताजू और श्री विशाखाजू के साथ दर्शन, और इसके बाद अनन्यपति रसिक चूड़ामणि श्री स्वामी जी महाराज की समाधि के दर्शन। अब कुछ बात करें इस निधिवन को बनाने वाले और श्री बांकी बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता अनंत श्री विभूषित परम रसिकाचार्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के बारे में तनिक जाने। श्री स्वामी जी की ही अलौकिक कृपा से ही हम लोगों को आज भी श्री बांकी बिहारी जी के दर्शन प्राप्त हैं। अखिल रसिक चक्र चूड़ामणि परम रसावतार श्री गोस्वामी हरिदास जी महाराज इस भूतल पर नित्य विहार को प्रकट करने के लिए प्रिया प्रीतम के निज महल से अवतरित हुए थे। उस समय विधर्मियों का साम्राज्य था, धर्म कर्मकांड के भंवर में फंसा हुआ था। तब वह अति सूक्ष्म धर्म अर्थात नित्य विहार श्री स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया। उन्होंने जिस रसरीति का प्रवर्तन किया वह अनोखी थी। जिस पद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मुनिजन नेत्र बंद कर नासिका पकड़कर ध्यान साधते हैं, वेद जिस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, उसी अनन्य रसकों के बाके पद को श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने विश्व में प्रकाशित किया। जैसा कि स्वयं बल्लभ पदगामी श्री गोविंद स्वामी जी ने उनकी प्रशंसा में लिखा है, रसिक अन्यनी को पथ बाको, जा पथ को पथ लेत महामुनि, मूंदत नैन गहे नित नाको, जा पथ को पछतात है वेद, लहे नहीं भेद रहे जकी जाको, सो पथ श्री हरिदास लहो, रस रीति की प्रीति चलाई निसाको, निसाननी बाजत गाजत गोविंद, रसिक अनन्यनी को पथ बाको। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का जन्म इस धराधाम पर संवत 1535 सन 1478 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को उस समय हुआ था जब ब्रज में श्री वृषभानुनंदिनी किशोरी जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। उनके पिता प्रसिद्ध शिरोमणि श्री आशुधीर जी महाराज थे और माता का नाम श्रीमती गंगा देवी था। यह परिवार मूलतः पंजाब के मुल्तान प्रदेश का निवासी था, लेकिन ब्रज प्रेम के वशीभूत होकर श्री आशुधीर जी महाराज कोल आकर बस गए थे। वहीं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का जन्म हुआ और इन्हीं के नाम पर उस परम पवित्र स्थान का नाम हरिदासपुर प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान अलीगढ़ से 3 मील दूर खैर मार्ग पर स्थित है। इसी गांव में श्री स्वामी जी हरिदास जी महाराज के भाइयों श्री स्वामी जगन्नाथ जी एवं गोविंद जी का भी जन्म हुआ। श्री स्वामी हरिदास जी अपने दिव्य गुणों का प्रकाश करते हुए घर में 25 वर्ष तक रहे। उनका विवाह एक परम सुंदरी ब्राह्मण कन्या से हुआ, परंतु श्री स्वामी हरिदास जी जिस दिव्य रस में निमग्न थे
उसके समक्ष अन्य सब बंधन व्यर्थ थे। उनकी पत्नी जब श्री स्वामी जी के दर्शन को आई तभी दीपक की लौ से उनका शरीर छू गया और वे प्रकाश रूपी होकर श्री स्वामी जी के श्री चरणों में विलीन हो गईं। यह एक विलक्षण घटना थी। इसके बाद अपने समस्त धन धाम का परित्याग कर श्री स्वामी हरिदास जी अपने पूज्य पिता श्री आशु धीर जी महाराज से दीक्षा लेकर श्री धाम वृंदावन में परम रमणीक निधिवन नामक नित्य विहार की भूमि में आकर निवास करने लगे। उस समय वृंदावन एक गहन वन था। उनके साथ उनके भतीजे बीठल विपुल देव जी भी आए थे। स्वामी जी ने वृंदावन में निवास किया और वहां परम विलक्षण रसरीति का प्रवर्तन किया। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज नित्य निकुंज लीलाओं में ललित स्वरूप हैं। वे नित्य विहार के नित्य समुद्र में रसमग्न होकर प्रिया प्रियतम का साक्षात करते हुए उन्हीं की केलियों अर्थात लीलाओं का पदों द्वारा गान करते थे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज संगीत के महान आचार्य थे। श्री स्वामी जी इस पावन नित्य निधिवन राज में नित्य विहार के रस्य सराबोर ध्रुपदों की रचना करते थे। इनके प्रमुख दो शिष्य हुए तानसेन और बैजू बावरा। तानसेन को भी इनके दिव्य संगीत का एक कण मात्र ही प्राप्त हो पाया। एक बार तानसेन सम्राट अकबर के बहुत अनुरोध करने पर अकबर के साथ श्री धाम वृंदावन में श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए आया। स्वामी जी के द्वारा पद गायन सुनने के उपरांत अकबर ने तानसेन से कहा कि इनके सामने तुम्हारा संगीत कुछ भी नहीं। तानसेन ने उत्तर दिया कि मैं इस पृथ्वी के एक सम्राट के लिए गाता हूं और स्वामी जी त्रैलोक्यपति के लिए गाते हैं। अकबर के आगमन पर अनेक कलाकारों ने विभिन्न चित्रों की रचना की। ये चित्र आज भी विभिन्न संग्रहालयों में हैं। इनमें श्री स्वामी हरिदास जी को तानपुरी पर संगीत गान करते हुए दिखाया गया है। सामने तानसेन बैठा है और उसके पीछे सम्राट अकबर छद्मवेश में खड़ा हुआ है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज अष्टादश सिद्धांत के पद श्री केलीमाला आदि ग्रंथों के रचयिता हैं और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। स्वामी जी जब भी अपने तानपुरे पर संगीत की अलौकिक स्वर लहरियां बिखेरते थे तब संपूर्ण वृंदावन मानो थिरकने लगता था। एक अलौकिक छटा बिखर जाती थी। सभी पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध होकर उनका संगीत सुनने लगते थे। उनके भतीजे बीठल विपुल देव जी हमेशा सोचते थे कि श्री स्वामी जी का संगीत किसके लिए समर्पित है। इसी प्रश्न के साथ एक प्रश्न और भी जुड़ गया कि स्वामी जी जिस निकुंज के द्वार पर बैठकर संगीत की रागनी छेड़ते हैं उसके भीतर कौन विद्यमान है जिससे वे एकांत में बातें करते हैं। श्री बीठल विपुल देव जी ने अनेक बार उसके भीतर झांक कर देखा किंतु अंधकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई न दिया। एक दिन स्वामी हरिदास जी ने बीठल विपुल देव जी को अपने पास बुलाया और पूछा, जानते हो आज क्या है? बीठल विपुल देव जी ने कहा, नहीं मुझे तो मालूम नहीं, आप बताइए आज क्या है। श्री हरिदास जी ने उत्तर दिया, देखो आज तुम्हारा जन्मदिन है और इस अवसर पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बीठल विपुल जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो उस निकुंज द्वार का रहस्य जानना चाहता हूँ और आपके प्राणाराध्य श्री श्यामा कुंज बिहारी के स्वरूप की एक झलक पाना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जगन्नाथ को भी बुलाओ और भी सबको बुलाओ। यह सुनकर बीठल विपुल देव जी बहुत प्रसन्न हुए। श्री स्वामी जी के भ्राता जगन्नाथ जी भी आ गए और भी लोग आ गए। स्वामी जी नेत्र मूंदे तानपूरा लेकर बैठे थे। सभी विमुग्ध थे और रस में डूबे थे। संगीत के स्वरों के आरोह के साथ ही सबने अपने अंतर में एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव किया। तभी उस नव नूतन निकुंज में नील गौर प्रकाश की कोमल किरणें बिखरने लगीं। सब एकटक होकर देख रहे थे। दिव्य घट रहा था, प्रकाश बढ़ता गया और इसी बीच परस्पर हाथ थामे श्री श्यामा कुंज बिहारी जी के दर्शन हुए। स्वामी जी ने गाया, मायरी सहज जोरी प्रकट भई, जूरंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हुती अबहू आगे हूँ रही है, नटरी है तैसे। अंग अंग की उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी सम वैसे।
पद समाप्त होते ही श्री श्यामा कुंज बिहारी जी बोले, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, अब हम यहाँ इसी रूप में अवस्थित रहेंगे। स्वामी जी बोले, प्राणाराध्य, आप ऐसे ही? निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे होगी? विष्णु शिव इंद्र आदि की सेवा का तो वैदिक विधान है, लेकिन आपका? श्री बिहारी जी बोले, सेवा तो लाड़ प्यार की होगी। तभी स्वामी जी ने निवेदन किया, आपके सौंदर्य को यह लोक सहन नहीं कर पाएगा, अतः आप एक ही रूप में प्रकाशित होकर दर्शन दें। तभी श्री श्यामा कुंज बिहारी की युगल छवि श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। श्री स्वामी जी और श्री बांके बिहारी जी की महिमा जब हरिदासपुर पहुंची तो श्री जगन्नाथ जी के तीनों पुत्र श्री गोपीनाथ जी, श्री मेघश्याम जी एवं श्री मुरारीदास जी भी वृंदावन आ गए। स्वामी हरिदास जी की केवल एक ही इच्छा थी कि श्री बिहारी जी की सेवा लाड़ प्यार से हो, और स्वामी जी ने बिहारी जी की 3 आरतियों का क्रम निर्धारित किया। सुबह श्रृंगार आरती, मध्याह्न राजभोग आरती और रात को शयन आरती। स्वामी जी ने श्री बिहारी जी की सेवा श्री जगन्नाथ जी एवं उनके तीनों पुत्रों को सौंप दी। तभी से श्री जगन्नाथ जी के वंशज श्री बिहारी जी की परंपरागत सेवा करते आ रहे हैं। कई वर्षों तक श्री बिहारी जी की सेवा का क्रम निधिवन में ही चलता रहा। कालांतर में आवश्यकता के कारण उन्हें सन 1864 में इस भव्य मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे आज विराजमान हैं। इस मंदिर का निर्माण गोस्वामियों द्वारा तन मन धन से सहयोग देकर कराया गया। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन तो आप सबने किए ही होंगे। मंदिर के विशाल चौक में प्रवेश करते ही ऊंचे जगमोहन के पीछे निर्मित गर्भगृह में भव्य सिंहासन पर विराजमान श्री बिहारी जी के दर्शन होते हैं। उत्सवों के अवसर पर और ग्रीष्म ऋतु में जब फूल बंगले बनते हैं, तब श्री बिहारी जी महाराज जगमोहन में विराजते हैं और परमोत्कृष्ट साज श्रृंगार के साथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। आइए फिर एक बार श्री बांके बिहारी जी की बांकी छवि के दर्शन करते हैं। सिंहासन पर बीचों बीच श्री बिहारी जी महाराज विराजमान हैं। उनके वामांग में उनकी प्रीतमा परम दुलारी श्री श्यामा प्यारी की गद्दी सेवा है और उन्हीं के बगल में छोटे से चित्रपट के रूप में विराजमान है श्री स्वामी हरिदास जी। अब बांके बिहारी जी के ध्यान से दर्शन करें। सिर पर टेढ़ी पाग है, टिपारे कटारे किरीट की शोभा है, साथ में माथे पर बिंदी दमक रही है और नाक पर बेसर और कटी में पटका है, तो पास ही नागिन सी लहरदार वेणी है। झगा है, पायजामा है तो घुमावदार लहंगा है और पीठ पीछे एक लाई भी है। एक ओर श्री श्याम जी का साज है और दूसरी ओर श्री श्यामा जी का श्रृंगार। श्यामा जी के वस्त्राभूषणों के दर्शन तो सबको होते हैं, किंतु उनके स्वरूप का साक्षात्कार कोई रसिक प्रेमी ही कर सकता है। जब श्री स्वामी जी की कृपा होती है, तभी श्याम तमाल से लिपटी कंचन लता की तरह अथवा सघन घन में कौंधती हुई विद्युत लता की तरह श्री बांके बिहारी जी के स्वरूप से झांकती हुई श्री श्यामा जी की शोभा को निहारा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है, कूंची नित्य विहार की श्री हरिदासी के हाथ, सेवत साधक सिद्ध सब जांचत नावत माथ। श्री बिहारी जी महाराज की सेवा उपासना प्रेम रस की उपासना है। किसी एक विधि विधान, कर्मकांड या संप्रदायवाद के दायरे में यह नहीं समा सकती। यही कारण है कि सभी संप्रदायों, मतों और धार्मिक विश्वास के वे व्यक्ति जिनका हृदय प्रेम रस से भरा हुआ है, यहाँ आते हैं और अपनी भक्ति भावना के अनुसार फल पाते हैं। श्री बिहारी जी नित्य धाम वृंदावन में नित्य नीला रथ हैं। ये सब अवतारों के अवतारी हैं, नित्य बिहारी हैं। ये एक होकर भी दो हैं और दो होकर भी एक। ये न निर्गुण हैं न सगुण, अपितु दोनों से ही विलक्षण हैं। ये निर्गुण सगुण रूप दो पल्लों वाली डिब्बिया के मध्य रखे हुए रत्न हैं। ये सबके हैं, सब इनके हैं। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, मीत भले पाए बिहारी, ऐसे पावो सबको। सभी को इन्हें पाने का हक है और इन्हें पा लेने के बाद कुछ पाना शेष भी तो नहीं। बांके की झांकी कर बाकी रहा कहा है। इसीलिए यहाँ जो रसिक हैं, जो उनके परिकर हैं, जो उनके बिना नहीं रह सकते, उनके श्री बांके बिहारी के, श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में एक ही प्रार्थना रहती है, ब्रज धूरी प्राण ते प्यारी लगे,
ब्रजमंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो, नित बाकी ये झांकी निहार करूं, छवि छाक से नाथ चकाए रहो, अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो। किंतु इनके नैनों से नैने मिलाने का अर्थ जानते हो? सुध बुध छूट जाएगी, भूल जाओगे सब कुछ, फंसे रह जाओगे उनके सम्मोहन में। कभी देखना कैसा मधुर है यह रस। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।